नमस्कार, मैं हूं शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में चीन की सेना को आदेश दिया है कि वो देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च तैयारियां करे। जिनपिंग की ये ललकार उस अमेरिका के खिलाफ थी जो उसे दुनिया का अपराधी मानकर दर्जनों देशों को उसके खिलाफ गोलबंद कर रहा है। भारत भी उनमें से एक है। तानाशाह का आदेश मानकर चीनी सेना ने पाकिस्तान से शाहीन नामक युद्धाभ्यास के तुरंत बाद लद्दाख में भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोरोना के दौरान भी चीन बाज नहीं आ रहा है, दुनिया को सताया और अब भारत को लद्दाख की बॉर्डर पर सताने आ पहुंचा है। एलएसी पर जमावड़ा किया तो भारत ने भी ठीक उतना ही जमावड़ा कर लिया जितना चीन ने किया था। भारत ने अब चीन को साफ साफ कह दिया है कि ना तो वो सड़क बनाने से रोकेगा और ना ही अन्य निर्माण। दोनों सेनाओं के बीच कुल 3 किलोमीटर की दूरी है और बॉर्डर पे इतनी दूरी बेहद खतरनाक है। न जाने चीन ये बात क्यों नहीं समझ रहा है कि भारत अब ना तो 48 का भारत है और ना ही 62 का भारत है। दरअसल कोरोना पर दुनिया भर में घिरे चीन के पास भारत के खिलाफ एक हथियार के समान है ताकि दुनिया का ध्यान भटक जाए। ऐसी ही छेड़खानी धोखेबाज चीन नेपाल से भी भारत के साथ कर रहा है। वो ताइवान और हांगकांग को भी छेड़ रहा है ताकि दुनिया का ध्यान उसकी लैब में तैयार कोरोना से भटक जाए। कोरोना फैलाकर भरमाया चीन बॉर्डर पर इतनी सरगर्मी क्यों दिखा रहा है ये दुनिया समझ गई है। चीन ने जब डोकलाम में छेड़खानी की थी तब उसे इस बात का एहसास हो गया था कि ज्यादा उलझना भारी पड़ेगा, तब वो लौट गया। पर कोरोना फैलाने और WHO को भी अपने साथ फंसा लेने वाला चीन इस समय सुनने को तैयार ही नहीं है। धमकियां दे रहा है। वो अमेरिका से इतना डरा हुआ है कि कुछ एक्शन करके अपने भीतर छिपे डर की भड़ास निकालना चाहता है। मामला गंभीर हो चला है। कल रात CDS बिपिन रावत और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री को ताजा हालात और विकल्पों की जानकारी दी। CDS ने तीनों सेनाओं की तैयारी का ब्लूप्रिंट सौंपा। दिलचस्प बात तो ये भी है कि इस बार चीन की चुनौती उस नए राज्य लेह लद्दाख से आई है जिसका गठन गत वर्ष कश्मीर का विभाजन कर दिया गया था। पास ही कश्मीर में भारतीय सेना पाकिस्तान से सीमा पर जूझ रही है और कश्मीर के भीतर पाक के आतंकियों से भी। चीन की ताजा शरारत को भारत ने कोरोना के साथ साथ गंभीरता से लिया है। यद्यपि कूटनीतिक प्रयास उच्चतर पर जारी है पर LAC पर पूरी गर्मी है। भारत ने फैसला लिया है कि चीन जैसी हरकत करेगा उसका जवाब भी वैसा ही दिया जाएगा। अमेरिका के बाद रूस ने भी भारत के पक्ष का समर्थन कर दिया है। भले ही इन दिनों चीन से उसकी दोस्ती कितनी भी गहरी हो, अपने बहुत पुराने मित्र भारत को वो नहीं भुला सकता है। इस समय चीन के खिलाफ खड़े यूरोप का साथ भी भारत को मिल गया है। यूरोपीय सैटेलाइट ने बॉर्डर पर चीनी जमावड़े के अनेक चित्र भारत को दिए हैं। चीन ने कोरोना अपनी लैब में बनाया, दुनिया ये बात जान चुकी है। फिर दुनिया में बीमारी फैलाकर चीन ने कोरोना के एंटीडोट को किस तरह छिपाया ये बात भी दुनिया भर के कोरोना ग्रस्त देश भली भांति जानते हैं। चीन ने WHO को जिस तरह अपने पिट्ठू और अपनी आवाज बनाया उसी तरह दुनिया को बहुत गलत जानकारियां देकर गुमराह किया। अब बॉर्डर पर वो सीना जोरी करते हुए संकटग्रस्त भारत को दबाना चाहता है। चीन ऐसा करेगा तो ये उसकी जबरदस्त भूल साबित होगी। भले ही कोरोना में बहुत बुरी तरह से उलझी हो, किंतु चीन को यह समझ लेना चाहिए कि भारत एक संप्रभुत्व संपन्न देश है। यदि चीन समझता है कि चाउ एंड लाई के दौर में भी वो बहुत आगे निकल गया है तो ये याद रखे कि भारत भी नेहरू के जमाने को कब से छोड़ चुका है। शातिर और शैतान चीन ने यदि ये सोचा है कि कोरोना की लड़ाई में फंसे भारत को वो दबा लेंगे तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। कूटनीतिक तौर पर भी भारत बहुत मजबूत है और मोर्चे पर भी हम समर्थ हैं। लगे भी पूरा हैं। कम से कम चीनी कोरोना और चीनी तानाशाह के दौर में देश के भीतर राजनीतिक संघर्ष थम जाए तो बहुत अच्छा है। वैसे चीन की हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत तैयार है। धन्यवाद। देखते रहिए प्रलय टीवी।